हमारा शिव है लखदातार, हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता, काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता। मिला है करण करावनहार, हमको काहे की चिंता। सिर पर है तो फिर किस बात का डर है। जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। दुआ का हाथ सिर पर है तो फिर किस बात का डर है। जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। वही है जीवन का आधार, वही है जीवन का आधार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता। मिला है कर्ण करावनहार, हमको काहे की चिंता। व्यर्थ चिंता जब उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक वो शिव कल्याणकारी है। करें क्यों व्यर्थ चिंता जब उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक वो शिव कल्याणकारी है। उसके हाथों में पतवार है, उसके हाथों में पतवार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता। मिला है कर्ण करावनहार, हमको। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा हमेशा कहती थी भूल में भला। कौन सी भूल में भला? लिफ्ट का कनेक्शन बिजली से कटा तो ये हुआ नुकसान तो हुआ, लेकिन भला भी हो गया। किस बात का कि हाल खुला और हम सब आराम से बैठ गए, ऐसे ना। चलो अब सुनते हैं अव्यक्त मुरली बाबा की, जो रिवाइज कोर्स की है। ये मुरली है A9195, 95 की मुरली है ये।
और मुरली की हेडलाइन है निश्चय बुद्धि की निशानियाँ, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। कि विजय मेरी निश्चित है और निश्चिंत है क्योंकि विजय है। चिंता तो तब करें ना जब कन्फ्यूज़न हो। तो आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक, देखो बाबा कैसे शब्द से शब्द जोड़ करके पढ़ाते हैं। आज सर्व बच्चों के बाबा कौन रक्षक और शिक्षक। बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सब जानते हैं कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी निर्मल स्वभाव शुद्ध भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं कि मैं ये हूँ और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और उस पर चलना। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि है माना जो सीन ड्रामा में है उसमें कल्याण है। कई बार उतराव चढ़ाव भी है तो उसमें भी कल्याण है ना। वो सभी ये फलक से कहते हैं हम निश्चय बुद्धि हैं। और बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं कि जब आप सब कहते हो हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? अब मोबाइल पे मुरली पढ़ोगे या यहाँ से सुनोगे? फिर ध्यान तो उधर ही होता है ना। थोड़ा सा बाद में घर में भले पढ़ो। तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी सदा हो। कि बीच बीच में गुटका और झुटका होता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक कभी दो और ढीले हो जाते। कभी कोई भी चीज़ को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय। कल्प कल्प का हमारा मिलना है ना। और यहाँ ही ब्राह्मण भविष्य में फिर राज्य में इकट्ठे रहेंगे, परिवार में रहेंगे। तो यही परिवार है, क्या करोगे फिर? कहाँ से लाओगे? और इससे अच्छा परिवार होगा भी कहाँ? साफ बात है। अगर सपोज यहाँ एक दो में कुछ ऊपर नीचे है तो कहीं और भी होगा। तो आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती तो चेक करना है कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। देखो जहाँ जिसका पिछला संबंध चला आ रहा है वहीं तो वो रुकेगा ना सेवा के लिए। जब हम आए थे तो कहाँ आए? रजौरी गार्डन में आए।
दीदियों ने हमको रजौरी में भेजा, रजौरी वालों ने हमको त्रिनगर में भेजा, त्रिनगर वालों ने हमको रानी बाग भेजा। फिर हम सेवा के फील्ड में रोहिणी में चले, लेकिन हमारा ड्रामा में पार्ट ना उधर ना इधर ना इधर, यही है। यहाँ के लिए तो हमने सोचा ही नहीं था। तो है ना, कुछ तो कुछ है ना रिश्ता पुराना। तो चेक करना है कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय है उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी हैं, कहते भी हैं मैं ये हूँ मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते हैं मानते हैं वो स्वरूप चरण में कर्म में हो, इसमें अंतर पड़ जाता। तो एक तरफ सोचते कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, और दूसरी तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है? हूँ तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन डामाडोल हो गया हूँ या हो गई हूँ, क्योंकि बात ही ऐसी है। ऐसी बात में ही तो पक्का रहना है ना, लेकिन मानकर चलना नहीं। कहते व सोचते हैं मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, सब कल्याण में भी कमज़ोर होते हैं। अगर उस समय उन्हों को कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर सब कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते हैं कि हैं तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन सब कल्याण बहुत मुश्किल है। विश्व कल्याण सहज है, सब कल्याण मुश्किल है। ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमज़ोर। तो सब में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करे कि आत्मा नहीं शरीर है हो, तो मानेंगे नहीं, और ही उसको मनाएंगे कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। तो जैसे ये पक्का है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ ये भी पक्का है, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है। हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें तो अंत तक आनी है। सुना, कोई ना कोई हिसाब किताब हर आत्मा के सामने है, चाहे वो अपने शरीर का है, चाहे वो संबंध का है, या प्रकृति का है, या ब्राह्मण परिवार में कहीं ना कहीं ठुका है। अगर असंभव है और विजय निश्चित है, तो ये निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 निश्चय है और एक में नहीं, तो विजय निश्चित नहीं है। लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा है, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं और हमारा बाप से संबंध है, लेकिन दैवी परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है। ये इनको हमने इतना सहयोग दिया, ये किया, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे हैं, तो निश्चय ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं, तो एक साइड ढीला हो गया ना, बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे। देखो, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं चल सकता। भगवान भी कहता है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, है ना। बाकी यहाँ वो एक आपके
कितने दूर दूर तक संबंध है, थोड़े हैं जितने आप निभा सकते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे कट कट कट, ये खराब वो खराब, ऐसे थोड़ी चलेगा। बताओ, लौकिक भी खराब और लौकिक भी खराब, तो अच्छा कौन है फिर? तो इसलिए बाबा कहते हैं अकेले की माला बनेगी, आंखें खोलो बहनों। जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं, अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला कहेंगे? आंखें खोलो, रात को जो जागा हो हाथ उठाओ सारे। अच्छा ये कौन है? माता जी भी उठा रहे। चलो जागे हो तो कोई बात नहीं, अब भी जाग लो, फिर जाके सो लेना। तो परिवार है परिवार क्या है? परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। बाबा नहीं चाहते कि आप कहीं किसी से भी मुख मोड़ो, चाहे वो लौकिक है चाहे वो अलौकिक है, सारे ही अच्छे हैं। हम अच्छे तो सारे अच्छे। काम तो बाप से है या भाइयों से है? बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है। सिर्फ धर्म की नहीं, और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, तो भी क्या करेगा? ताज भी अच्छा हो, तख्त भी अच्छा हो, लेकिन अकेला क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना, तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। हम लोगों के तो सतयुग में संबंध बनेंगे ना, पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग रिश्ता जुड़ेगा। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार, इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राजभाग में सदा राज अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती, बाप से परिवार के बिना भी मनुष्य अधूरा है। कई बार उदाहरण नहीं देते हैं, वो जो गुच्छे वाले अंगूर होते हैं ना, वो कैसे मिलते हैं? महंगे। और जो खुले खुले होते हैं वो सस्ते मिलते हैं। तो अकेले रहेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, गुच्छे में रहेंगे, संगठन में रहेंगे तो है। आप सेफ भी हैं, आपको संयोग भी मिलेगा। ड्रामा अगर भूल जाता तो बाप तो याद रहता है। बाबा ने कहा ना, कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता तो बाप तो याद रहता ही है। लेकिन कोई भी कमज़ोरी एक ही समय पर होती है। सब स्थिति अर्थात सब निश्चय भी अगर कमज़ोर होता तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। क्या देखा? सुना ना, ऊपर कहते हैं भी बाबा भी अच्छा है, परिवार ऐसा है। अब लौकिक में भी जिसका जो परिवार है उसको छोड़ थोड़ी देते हैं, वहीं तो रहते हैं ना, एडजस्ट करते हैं या नहीं करते। और फिर अगर कोई ऐसे वैसे करता है तो वो एक अच्छा परिवार नहीं माना जाता। सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक ही समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना उसमें अंतर पड़ जाता। तो इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। हिल रहे हैं माना मनोस्थिति बिल्कुल बिगड़ी पड़ी है। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते।
कभी कर्म तक भी आ जाते, उस समय क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ। ड्रामा भी कह रहे हैं, हिलडुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजय। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। और बात निश्चय बुद्धि की निशानी, जैसी निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता, इसलिए शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। ना जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है तो नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, और व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्मों को जान लिया, और एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना। समय प्रति समय कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं, तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानी निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखो क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना। देखो बाबा कहते हैं मैंने ही तो तुमको सिखाया, फिर मेरी बात मेरे को कहते हो। निश्चिंत का मतलब ये है कि देखो, जब हम तो अपना ही अनुभव सामने रखते हैं। हमने अभी भगवान को ढूंढते पहचानते, या अभी इनडायरेक्ट वे में भगवान को याद करते थे। देवी देवताओं को ही भगवान समझ करके, कोई उस प्राप्ति से नहीं, उस दिल से नहीं, एक पर जैसे दूसरा कर रहा है हम वैसे ही कर लेते थे, है ना। लेकिन भगवान की नज़र पड़ी ना, बाबा ने ढूंढा ना, तो अब भी तो उसको पता है क्या होना है। जब पहले पता था तो अब भी पता है, इसलिए उसे नाराज़ होने की, उसको कहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, या नहीं। तो फिर बाप के आगे फरियाद करते, आप मददगार हो, आप रक्षक हो, आप ये होना, आप ये होना। फरियाद करना अर्थात क्या? अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियाँ अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। हम तो है ही निश्चय बुद्धि, कौन सा निश्चय कमज़ोर है वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, बाप दादा ने कहा था चेकर के साथ मेकर भी हो, सिर्फ चेकर नहीं। चेक करने का अर्थ है क्या? सेकंड में चेंज करना। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल के संस्कार पक्के होते जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार हैं वो अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम कमज़ोर हो, तो युद्ध चलती रहेगी।
तो यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा। और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वो भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे। बाबा सुना, और कोई यमदूत नहीं आते, ये व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरी यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है लेकिन उड़ती कला का अनुभव है, इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा को तो खुश कर देते हो करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज़ तक रहती है या जीवन तक। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का टर्न है किससे मिलने का? मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है क्योंकि निमित्त है। वैसे भी कहते हैं ना, जो चुल पे सो दिल पे, है ना। फिर भी देखो आप आते हैं, खातरी तो ठीक करते हैं ना। कौन? अब रात को 12 बजे ट्रेन पहुंच रही है, जितने भी बजे पहुंच रही है वो तो बैठे होते हैं ना। भोजन वाले भी अपनी क्लास व्लास मिस के, आप क्लास करके जाओगे आपको थाली में सब कुछ तैयार मिलता है, तो ये त्याग तो करते हैं ना वो अथक हो करके। सीज़न में तो कोई हिसाब ही नहीं, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, ले जा रहे हैं 4-4 दिन का भोजन दूर वाले, ये सब तो बाबा उनकी तरफ ले रहे हैं। किनकी? क्या करते हैं वो? खातरी तो करते हैं ना मेहमानों की। मधुबन वाले खातरी करने में पास है, मेहमान नवाजी करना ही महानता है। देखो अगर वो अच्छी तरह से आपको ठहराते हैं, खिलाते हैं, लेना देना करते हैं तो फिर जाने की दिल होती है ना, नहीं तो कहे मैं नहीं, है या नहीं। जिसको मेहमान नवाजी करना आता है वो महान हो जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान नवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिलेगा तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान नवाजी करते। हम तो कभी ग्रुप लेके गए, कभी भट्टी में गए, कभी अकाउंट में गए, हर टर्न में अपने अपने तरीके का वो मतलब खिलाना पिलाना अलग अलग रीति से। हाँ, स्नेह सहित मेहमान नवाजी करते हो ना कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा। ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं। किसके बच्चे हो? सागर के बच्चे तो बेहद। तो ये कब तक चलेंगे? जब तक आए, जब से आए हैं यही कुछ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, बच्चे किसके हो? सागर के। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना, माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। मधुबन वालों को बाबा कह रहे ना, सागर है या थोड़ा है, तो कभी क्रोध तो नहीं करते हो ना। जब स्नेह के सागर है तो क्रोध कहाँ से आया? किसी के संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना, चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते? इसने ऐसे किया ना इसलिए हमने भी किया। कईयों की आदत है, कोई चीज़ देखेंगे ना भंडारे में जाके, अच्छी चीज़ देखेंगे ना, मानो कुछ बना, आइसक्रीम बनी, कोई समोसा वमोसा, वैसे तो मैदे का ही होता है, पता नहीं क्यों। अब अगर एक हिस्से में मिल रहा है तो एक लो ना, और मैं ही 4 लेके आ गई तो बाकी ऐसे 4-4 हम सारे ले आएंगे तो जो बाकी हैं वो तो रह जाएंगे ना। तो ये थोड़ी सी सूक्ष्मता भी तो चाहिए ना वहाँ पर।
नहीं मुझे अच्छा लगा, मैं उठा लाई, हो गया काम। तो फिर वो जो चार्ज वाले होते हैं ना, उनको फील तो होता है ना, यहाँ क्रोध आता होगा। इसलिए हमने भी किया, रॉन्ग से रॉन्ग हो गया, तो क्या कमाल की, उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्स भी रॉन्ग दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बार ही करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता तो जानते हैं कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो तो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा। आपको आता है क्रोध किसी को, बहनों या भाइयों को? यहाँ तो सारे पास ही रहते हैं वैसे। उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे, लेकिन आप एक बारी तो जवाब देंगे ना, नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे। तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 किया आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़ी बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना तो अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर मास्टर, स्नेह के सागर के नैन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और कोई भाव आ नहीं सकता। सुना, यहाँ तो एक की जरूरत है तो 2 लेते हैं, हमें 2 की जरूरत है तो हम 1 ले। एक बार हम गए ग्रुप लेके, एक भाई सेंटर पे रह, अब तो उसने शरीर छोड़ दिया। मैंने ना थोड़ी सी रोटी ली, वो बहन भी कहने लगी और ले लो। मैंने कहा, मन में सोचा ये क्या कहेंगे, इतनी रोटी खाते हैं। तो मैंने तो रोटी कम ली, उस भाई के भूखा रह गया। घर में आके सेंटर पे आके कहते हैं इस बहन ने तो पूरी रोटी नहीं ली। तो मैंने बड़ी बहन जी को कहा, मैंने कहा मुझे तो शर्म आ रही थी, लोग क्या कहेंगे इतनी रोटी खाते हैं। हम ऐसे कोई तो डबल ले आता है ना, और हम लाने जितने भी शर्माते थे कि कैसे लेवे, क्या कहेंगे। हर एक की अपनी अपनी नेचर होती है ना। नैन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है। ये बाबा किनको समझा रहे हैं? अब ये नहीं कि हम अगर उनको समझा रहे हैं, अगर कोई कमी पेशी हमारे में है तो हम ना सुधरे, हम भी तो सुधरे ना। चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। देखो बाबा कैसे पक्का करता है। सुना, सारी दुनिया के लोग भी क्रोध करें तो बाबा क्या कह रहे हैं, मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह हो, तो जो परवाह थी वो पा लिया, अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह कर सकते हो कि बच्चा, पोतरा, दोतरा, दोतरी थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा तो स्नेह के बजाय और भावना आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। सुना, तो कहीं ना कहीं मिलेगा। बाबा कहता है भाई यहाँ आए तो आए, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएंगे तो भी क्रोध करेंगे। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कोई उल्टा भी उठा लेते हैं, जहाँ मर्यादा होगी वहाँ कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ। जहाँ मर्यादा होगी कहेंगे बाबा ने कहा बेपरवाह बादशाह। ऐसा थोड़ी होता है, जो धारण करना है उसको कर नहीं रहे लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है कौन सा? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो
तो मर्यादा ही कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते तो मंजिल से दूर हो जाते और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई, सुना, फिर याद प्यार दिया। चारों ओर के सर्वनिश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप, एक बल, एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा और समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ज़रा भी कहीं से कटेगा ना, क्या निकल आता है? ऐसे आत्मा में निष्फल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। सुना? और स्लोगन है निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो, तब सफलता मिलेगी। तो सुना आज की मुरली में बाबा ने क्या शिक्षा दी, क्या करना है? हैं? क्रोध नहीं करना ना, कोई कितना भी करे। हाँ, आप किसके बच्चे हो? हाँ, तो बाबा ने कहा कोई कुछ भी करे पर तुमको क्रोध नहीं करना है। हाँ, जो बच्चे इस एक जन्म में सम्मानधारी होके रहते हैं, उनका सारा ही कल्प सम्मान होता। उन्होंने अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता। उस समय स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया, इसलिए अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने हो। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। सम्मान में स्थित रहते हैं तो सम्मान भी मिलता है। ठीक है, तो अभी वो पर्चे कहाँ है? ऊपर से पर्चे ले आओ जरा। तो किस किस को चाहिए, क्योंकि अगले संडे